नेता, ठेकेदार, शासन प्रशासन के अधिकारी, ये त्रिकोणीय जाल जिसके अंदर जनता फंसी हुई है, क्योंकि ये तीनों लोग मिलकर बढ़िया मोड़ ले रहे हैं आप सभी के सामने। दुखी कौन है? जनता। अब बात लाइक, शेयर और कमेंट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अब बात उठनी चाहिए एक आंदोलन के रूप में, एक प्रदर्शन के रूप में, संबंधित विभाग के बाहर, विधायक के दफ्तर के बाहर, चौक पर, जहां भी होगा, जितने भी लोगों की भीड़ होगी, उन सभी भाइयों के साथ मिलकर बल्लभगढ़ को और बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज को हम बुलंद करेंगे। आपका भाई एस.एस. राठौर बल्लभगढ़ के सभी वासियों से ये वादा करता है कि बल्लभगढ़ से अतिक्रमण खत्म करके रहेंगे। असर आपको धीरे धीरे दिख भी रहा होगा। बल्लभगढ़ से ये गंद नवलू कॉलोनी में जो अभी रिसेंटली बंद हुआ, इसे बिल्कुल खत्म करके रहेंगे, चाहे वो चावला कॉलोनी की रोड हो, चाहे तिगांव रोड हो, चाहे मोहना रोड हो, चाहे कहीं भी हो। और तीसरा, माँ को जो वादा किया, गौ माँ को सड़कों से उसे सुरक्षित स्थान यानी कि गौशालाओं तक पहुंचा के रहूंगा। और भ्रष्टाचारियों के तो मैं पीछे लगा हुआ हूँ। ये 4 मुद्दे हैं मेरे। इन 4 मुद्दों की ही धुरी पर मेरी हर एक रिपोर्ट होती है। 2020 से लेकर 2026 मेरा रिपोर्ट कार्ड आप सभी दर्शकों के सामने है। कहीं अगर मैं कोई कमी भी कर रहा हूँ अपनी सेवा में, अपने बल्लभगढ़ की सेवा में, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। हो सकता है कि आपके उस कमेंट से हम कुछ और बेहतर कर सकें बल्लभगढ़ के लिए। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, अब बात लाइक, शेयर और कमेंट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अब बात उठनी चाहिए एक आंदोलन के रूप में, एक प्रदर्शन के रूप में। 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं दर्शकों। इन 12 महीनों में हमें 12 प्रदर्शन करने हैं। किस महीने कौन सा प्रदर्शन रहेगा वो हम उस महीने के प्रथम सप्ताह के अंदर अंदर आप सभी भाइयों से, समाज से डिस्कस करके उसे निर्धारित करेंगे। और उसके बाद संबंधित विभाग के बाहर, विधायक के दफ्तर के बाहर, चौक पर, जहां भी होगा, जितने भी लोगों की भीड़ होगी, उन सभी भाइयों के साथ मिलकर बल्लभगढ़ को और बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज को हम बुलंद करेंगे। नेताओं के भरोसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नेता, ठेकेदार, शासन प्रशासन के अधिकारी, ये त्रिकोणीय जाल जिसके अंदर जनता फंसी हुई है, उस जनता को अब ये त्रिकोणीय जाल में से किसी ना किसी एक धागे को तोड़ना होगा, तभी वो इस त्रिकोणीय जाल से बाहर आ पाएगी। क्योंकि ये तीनों लोग मिलकर बढ़िया मोड़ ले रहे हैं आप सभी के सामने। दुखी कौन है? जनता। चाहे वो बल्लभगढ़ की हो, फरीदाबाद की हो, हरियाणा की हो, या फिर पूरे देश की ही क्यों ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बल्लभगढ़ में बदलाव के लिए, आप सभी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आवाज उठाएंगे। और महीने के अंदर कम से कम एक दिन, 1 घंटा तो निकालेंगे। यानी कि पूरे महीने के अंदर करीब करीब मैं बात करूं 12 घंटे भी माने जो हम जागे रहते हैं, करीब 360 घंटों में से मैं आपका 1 घंटा मांग रहा हूं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और एक बेहतर बल्लभगढ़ के लिए, जहां ना जाम लगता हो, जहां कानून व्यवस्था बेहतर हो, जहां गाय माता सड़कों पर लावारिस ना घूम रही हो, जहां अधिकारी भ्रष्टाचार करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचे। मैं वादों पर नहीं, मैं धरातल पर काम करने में विश्वास रखता हूँ। शायद इतना तो आपको मुझ पर भरोसा होगा ही। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा और ऐसे ही जैसे चल रहा हूँ वैसे ही चलता रहूंगा। जय हिंद साथियों।